जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रिमेडियल वास्तु, इसके अंतर्गत विश्व कर्म प्रकाश, इस ग्रंथ के आधार पर जो क्या रेमेडीज हो सकती है उसको देख रहे हैं। उसमें पहला अध्याय हो चुका है, पहला अध्याय चल रहा है और उसके 24 श्लोक हो चुके हैं। उसके बाद 25वें श्लोक में कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था चल रही है और उसमें वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स, उसके आधार पे अपन ने कलर्स देखे। 25वां श्लोक, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्तगंधा तु क्षत्रिणी मधुगंधा भवेत् वैश्या मध्यगंधा च शूद्रणी। पिछले श्लोक में ये देखा कि भूमि के रंग के माध्यम से रंग के गुण बताए। जैसे ब्राह्मणोचित गुणों को विकसित करना हो, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को इन्हांस करना हो, तो सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। इस श्लोक में 25 नंबर श्लोक में 25 नंबर श्लोक में बताया कि देखो, भूमि के गंध के माध्यम से, भूमि के स्वाद के माध्यम से स्वाद के गुण बताएं। फिर समझो, भूमि की गंध के माध्यम से गंध के गुण बताएं। आगे के श्लोकों में भूमि के स्वाद के माध्यम से स्वाद के गुण बताएंगे। यहां 4 गंध बताई, सुगंध बताई, रक्त बताई और क्या बताया, मधु और शराब मध्य, ऐसी 4 गंध बताई और कहा कि क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए इस प्रकार की गंध वाली मिट्टी होना चाहिए। तो जो सुगंध है उससे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज एनहांस होती है। जो रक्त के समान गंध है उससे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज एनहांस होती है। जो शहद के समान गंध है उससे वैश्य यानी बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज एनहांस होती है। और जो शराब के समान गंध है उससे शूद्र के समान प्रॉपर्टीज एनहांस होती है। देखो, सारे सेंटर्स जो हैं वो अपने मस्तिष्क में है, ब्रेन में है। देवी देवता को कैसे एक्टिवेट करना, वो सारे देवी देवता चाहे वास्तु पुरुष के शरीर के हों, चाहे जो अन्य प्रकार से अपन देवी देवता को जानते हैं, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, गणेश जी है, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, जितने भी देवी देवता को अपन समझते हैं उनको आज की भाषा में शब्द कहते हैं एक्टिवेट करना, हम कहते हैं जागृत करना। तो सबके सेंटर्स जो हैं वो अपने मस्तिष्क में हैं। लक्ष्मी जी का सेंटर जागृत करने का तात्पर्य यह है कि धन अर्जन के सेंटर्स को एक्टिवेट करना या जागृत करना। तो जितनी अपने यहाँ प्रतिमा विज्ञान है, जो भी देवी देवताओं का रंग है, भोजन है, वस्त्र है, आयुध है, परिधान है, वाहन है, वो सब यदि हम जान जाएंगे तो उन देवी या देवता को कैसे जागृत करना ये समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे मान लो लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी के वस्त्र का रंग लाल है। लक्ष्मी जी वो कमल उनके हाथ में है। जो भोजन लक्ष्मी जी का है वो भोजन करने से लक्ष्मी जी से रिलेटेड जो मस्तिष्क में सेंटर है वो एक्टिवेट होता है, जागृत होता है। जो वस्त्र का रंग लक्ष्मी जी का है, उन प्रकार के वस्त्रों को धारण करने से उस रंग के, उस क्वालिटी के, मान लो रेशमी वस्त्र है तो रेशमी वस्त्र और लाल हो, तो धारण करने से लक्ष्मी जी से रिलेटेड जो सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जो लक्ष्मी जी का भोजन है, जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, उसको स्वयं ग्रहण करने से लक्ष्मी जी से रिलेटेड सेंटर्स, धन अर्जन से रिलेटेड सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। अपन चाहो तो वो लक्ष्मी जी को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं।
तो जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित 45 देवता हों, ईश, पर्जन्य, जैन, महेंद्र, सूर्य, सत्य, बृहस्पति, अंतरिक्ष आदि, चाहे वो ब्रह्मा, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर आदि, चाहे आप आपवा, सवित्र, सावित्र, इंद्र, इंद्रजय, रुद्र, रुद्रजय आदि, ये जितने देवी देवता हैं, जितने पद हैं, 45 पद, 81 पद, 45 देवता, उनको एक्टिवेट करना, जागृत करना कैसे? रंग के माध्यम से, गंध के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, अस्त्र शस्त्र के माध्यम से वो देवता को एक्टिवेट करना, यही शास्त्र में बताया गया। ग्रंथों में जो बलि कर्म विधान है, मानसार ग्रंथ का 8वां अध्याय, मयमत ग्रंथ का 8वां अध्याय बलि कर्म विधान, विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ का 5वां अध्याय, राजवल्लभ ग्रंथ का 2रा अध्याय, इसमें सब जो 45 देवता हैं उनके भोजन दिए हुए हैं, बलि के पदार्थ दिए हुए हैं, भोजन दिए, हवन के लिए कहा है। तो जो भी हवन का पदार्थ दिया है वो स्वयं ग्रहण करना, उससे क्या होता है? वो देवता जागृत होता है, एक्टिवेट होता है। तो उनसे रिलेटेड जो पद हैं, गुण हैं, वो हमारे अंदर जागृत होते हैं, यही रहस्य। तो यहां से क्या डिकोड करा अपन ने कि जब इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को इन्हांस करना हो तो सुगंध का प्रयोग करें। अरोमा थेरेपी जो है ये सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेजी से काम करने वाली थेरेपी है। जो अपना ग्रंथ है बृहत संहिता, उसमें 1,74,720 प्रकार की गंध दी, उतने प्रकार उनके प्रभाव बताए गए। एक एक गंध के अपने गुण हैं, पदार्थ हैं, मटेरियल है, उनके अनुपात हैं, उनके भेद से इतने प्रकार की गंध बनती है। तो वहां बताया है ड्राइंग रूम के लिए कैसी गंध हो, बेडरूम के लिए कैसी गंध हो, स्टडी रूम के लिए कैसी गंध हो, अलग अलग कक्ष के लिए, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग प्रकार की गंधों का वर्णन किया गया है। तो किस प्रकार का सेंटर हमको एक्टिवेट करना है, कौन से हमारे केंद्र जागृत करना है मस्तिष्क के, उस प्रकार की गंध का प्रयोग करते हैं। भाव प्रकाश निघंटु में, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है, इसमें जितनी भी गंध हैं उनके नाम दिए हुए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं और उनका उपयोग दिया हुआ है कि चंदन जो है उसकी गंध के क्या गुण हैं, कपूर जो है उसकी गंध के क्या गुण हैं। जो अपना ग्रंथ है मानसार और मयमत, उसके 12वें अध्याय में भी गंध का वर्णन किया गया है कि किस पद के लिए, अर्थात किस देवता के लिए कौन सी गंध उपयोग में लाई जाती है। तो जब शास्त्र का अध्ययन अपन करेंगे तो ये बात अपने को स्पष्ट होगी। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से क्या डिकोड किया, क्या रिमेडियल किया, क्या रिमेडीज फाइंड आउट की कि जब इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज एनहांस करना हो तो कौन सी गंध का प्रयोग करना, जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज एनहांस करना तो कौन सी गंध होना चाहिए, जब वैश्य की, बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज एनहांस करना हो तो कैसी गंध होना चाहिए, और जब शूद्र से रिलेटेड प्रॉपर्टीज एनहांस करते हैं तो उनको कौन सी गंध देते हैं। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। भूमि के, मिट्टी के गंध के माध्यम से गंध के गुण बताए गए, इस बात को ध्यान में रखना है। तभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी उसमें अपन लेसन में स्वाद को देखेंगे कि कैसे मिट्टी के स्वाद के माध्यम से स्वाद के गुण बताए गए। जय गुरुदेव, जय।